मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पांचवें अधिकार में हमने अब तक विविध मतों के बारे में संक्षेप में पढ़ा। कल हमने ये पढ़ा था कि जैन जैन मत में और बाकी के मतों में मुख्य रूप से क्या अंतर है, उसकी तुलनात्मक अध्ययन चल रहा था। उस तुलनात्मक अध्ययन में सबसे पहले उन्होंने जो प्राचीनता है, प्राचीन धारा, हर एक धर्म अपने आप को प्राचीन कहता है, तो उन्होंने प्रमाण सहित पंडित जी ने कुछ उदाहरण दिए हैं जहां दूसरे मत के लोगों ने जैन मत की जो विलक्षणता है उसको स्वीकार किया है। और उनके स्वीकारोक्ति में ही ये बात आ जाती है कि हमारा धर्म न केवल सर्वश्रेष्ठ है बल्कि सर्व सबसे प्राचीन भी है। तो वो उनके जो ग्रंथ हैं जिनका उन्होंने उद्धरण किया है, कुछ 8-10 ग्रंथों के बारे में उन्होंने पंडित जी ने आज बताया है, तो वो अपन पढ़ेंगे जिससे हमारी भी श्रद्धा थोड़ी बढ़ेगी और हमें उन ग्रंथों के बारे में भी जानकारी मिलेगी जहाँ जैन धर्म की पताका फहरा रही है। तो देखिए अपन ने ये शुरू कर रहे हैं अपन यहाँ अन्य मत के ग्रंथोद्धरणों से जैन धर्म की समीचीनता और प्राचीनता। अब अन्य मतों के शास्त्रों की ही साक्षी से जिन मत की समीचीनता व प्राचीनता प्रकट करते हैं। बड़ा योग वाशिष्ठ ये ग्रंथ है, 36,000 श्लोक प्रमाण है। उसके प्रथम वैराग्य प्रकरण में अहंकार निषेध अध्याय में वशिष्ठ और राम के संवाद में ऐसा कहा है। वशिष्ठ और राम का एक संवाद दिया है, उसमें देखिए उन्होंने क्या कहा। रामोवाच, राम कहते हैं, न अहम रामो न मे वांछा भावेषु च न चना मे मनः शांति मास्था तुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा। क्या बोल रहे हैं? इसमें राम जी ने जिन समान होने की इच्छा की, इसलिए राम जी से जिन देव का उत्तम पना प्रकट हुआ और प्राचीन पना प्रकट हुआ। देखो उन्होंने क्या कहा है, नीचे उन्होंने दिया है। अर्थात मैं राम नहीं हूँ, मेरी कुछ इच्छा नहीं है और भावों व पदार्थों में मेरा मन नहीं है। मैं तो जिनदेव के समान अपनी आत्मा में ही शांति स्थापना करना चाहता, है ना। ये जो इन्होंने अपन ने श्लोक पढ़ा रामोवाच का, उसका अर्थ है ये। इसमें राम जी ने जिन समान होने की इच्छा की, इसलिए राम जी से जिनदेव का उत्तम पना प्रकट हुआ और प्राचीन पना प्रकट हुआ। तथा दक्षिण मूर्ति सहस्त्र नाम नाम के ग्रंथ में कहा है, शिवोवाच, शिव कहते हैं, जैन मार्ग रतो जैन जिन क्रोधो जितामय। यहाँ भगवत का नाम जैन मार्ग में रथ है, जैन मार्ग रतो जैन, जो जिन मार्ग पर चलते हैं वो जैन है। जिन क्रोधो जितामया, और जिन जिन यानी जिनेन्द्र देव ने क्रोध आदि को यानी कषायों को जीत लिया है। सो इनमें जैन मार्ग की प्रधानता व प्राचीनता प्रकट हुई। तथा वैशंपायन सहस्त्र नाम में कहा है, काल नेमिर महावीर है, शूर शौरी जिनेश्वर है। यहाँ भगवान का नाम जिनेश्वर कहा है, इसलिए जिनेश्वर भगवान है। तथा दुर्वासा ऋषिकृत महिमनी स्तोत्र में ऐसा कहा है, तत्त दर्शन मुख्य शक्ति रीति चा त्वम ब्रह्म कर्मेश्वरी कर्ता अरहन पुरुषो हरिश्च सविता बुद्ध शिवत्स्वम गुरु। यहाँ अरहंत तुम हो, कर्ता अरहन पुरुषो, इस प्रकार भगवंत की स्तुति की, इसलिए अरहंत के भगवान पना प्रकट हुआ। तथा हनुमान नाटक में ऐसा कहा है,
यम शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनः बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः करतेति नैयायिकाः अरण्य अरण् नित्यत जैन शासन रतः कर्मेति मीमांसका सो अयम वो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथ प्रभु। यहाँ छह मतों में एक ईश्वर कहा, वहां अनंत देव के भी ईश्वर बना प्रकट कहा। देखो नीचे क्या लिखा उन्होंने, यह हनुमान नाटक के मंगलाचरण का तीसरा श्लोक है। इसमें बताया है कि जिसको शैव लोग शिव कहकर, वेदांती ब्रह्म कहकर, बौद्ध बुद्धदेव कहकर, नैयायिक कर्ता कहकर, जैनी अरहन कहकर, मीमांसक कर्म कहकर उपासना करते हैं, वह त्रैलोक्यनाथ प्रभु तुम्हारे मनोरथों को सफल करे। है ना, ये भगवत स्कंद वगैरह का भी उदाहरण दिया। तो यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ छह मतों में एक ईश्वर कहा, वहां अनंत देव के भी ईश्वर पना प्रकट किया। यहाँ कोई कहे जिस प्रकार यहाँ सर्व मतों में एक ईश्वर कहा, उसी प्रकार तुम भी मानो। हाँ, कोई कह रहा है कि देखो हमने तो कितनी अपनी महानता का परिचय दिया, हमने अपने जितने भगवान माने उनमें तुम्हारे भगवान को भी स्थान दिया, तो तुम भी ऐसा ही करो। उससे कहते हैं तुमने ये कहा है, हमने तो नहीं कहा, इसलिए तुम्हारे मत में अनंत के ईश्वर पना सिद्ध हुआ। हमारे मत में भी इसी प्रकार कहें तो हम भी शिवादिक को ईश्वर माने। जैसे कोई व्यापारी सच्चे रत्न दिखाए तो कोई झूठे रत्न दिखाए, वहां झूठे रत्नों वाला तो रत्नों का समान मूल्य लेने के अर्थ उन्हें समान कहता है, जिससे कोई पैसा उसको मिल जाए। लेकिन जो सच्चे रत्न वाला है वो झूठे को कैसे समान माने। उसी प्रकार जैनी सच्चे देवादि का निरूपण करता है, अन्यमति झूठे निरूपित करता है। वहां अन्यमति अपने समान महिमा के अर्थ सर्व को समान कहता है, परंतु जैनी कैसे माने। है ना, जिसका रत्न खोटे होंगे तो वो तो अच्छे वाले रत्नों की तुलना करेगा, वो यही कहेगा कि मेरे रत्न जो अच्छे हैं, सही है। लेकिन जिसके हैं ही सही, वो ये थोड़ी कहेगा कि मेरे रत्न उसके जैसे झूठे हैं, उसके तो हैं ही सच्चे। तथा रुद्र रुद्र यामल तंत्र में भवानी सहस्त्र नाम में ऐसा कहा है, कुंडासना जगद्धात्री बुद्ध माता जिनेश्वरी जिन माता जिनेन्द्रा च शारदा हंस वाहे। यहाँ भवानी के नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, इसलिए जिनका उत्तम पना प्रकट किया, जिनदेव का। तथा गणेश पुराण में ऐसा कहा है, जैनम पशुपतम सांख्यम। तथा व्यास कृत सूत्र में ऐसा कहा है, जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभयम प्ररूपयन्ति शाद्वादिनः इत्यादि उनके शास्त्रों में जैन निरूपण है, इसलिए जैन मत का प्राचीन पना भाषित होता। तथा भागवत में, भागवत उनकी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है ना, भागवत के पंचम स्कंद में ऋषभावतार का वर्णन है। वहां उन्हें करुणामय तृष्णादि रहित ध्यान मुद्राधारी सर्वाश्रम द्वारा पूजित कहा है। उनके अनुसार अरहत राजा ने प्रवृत्ति की, ऐसा कहते हैं। सो जिस प्रकार राम कृष्णादि अवतारों के अनुसार अन्य मत हैं, उसी प्रकार ऋषभावतार के अनुसार जैन मत है। हाँ? इस प्रकार तुम्हारे मत ही द्वारा जैन मत में का प्रमाण हुआ। यहाँ इतना विचार और करना चाहिए। अरे इसके कृष्णादि फुटनोट को जरा करेंगे पिछले पेज पे। फुटनोट में उसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया, वो खाली उसका रेफरेंस दिया है। नहीं, उसको एक्सप्लेन किया है। नहीं, पहले वाला ना, पहले वाला फुटनोट ना। 140 पे, पेज नंबर 140 के नीचे। हाँ, ये वाला ना, हाँ ये तो मैंने पढ़ दिया, ये पहला वाला, ये हनुमान नट के मंगलाचरण का तीसरा श्लोक है। इसमें बताया कि जिसको अच्छा अच्छा, शैव, ठीक ठीक। है ना, बाकी में खाली ये दिया है, इत खरड़ा रेफरेंस प्रकट है भागवंत।
तथा यहाँ इतना विचार और करना चाहिए, कृष्णादि अवतारों के अनुसार विषय कषायों की प्रवृत्ति होती है, ऋषभावतार के अनुसार वीतराग साम्य भाव की प्रवृत्ति होती है। यहाँ दोनों प्रवृत्तियों को समान मानने से धर्म अधर्म का विशेष नहीं रहेगा, और विशेष मानने से जो भली हो वो अंगीकार करना। वो बोल रहे हैं कि हमने अभी जो कृष्णादि के अवतारों के बारे में पढ़ा था कि गोपियों के साथ रास करने वाले और माखन चुराने वाले, और ये सब जो उनकी जो लीलाएं हमने पढ़ी थी, वहाँ विषय कषाय का पोषण होता है। जबकि उन्हीं के ग्रंथों में ऋषभावतार के माध्यम से वीतरागता और साम्य भाव की प्रशंसा की गई है। तो बोला है कि दोनों प्रवृत्तियां एक जैसी तो है नहीं, तो इसलिए दोनों प्रवृत्तियों में जो जो श्रेष्ठ लगे आपको उसको मानना, वही धर्म है। तथा दशावतार चरित्र में बद्ध व पद्मासनः पद्मासनम यो नयन युगमिदं न्यस्य नासाग्र देशे इत्यादि बुद्धावतार का स्वरूप अनंत देव समान लिखा है। सो ऐसा स्वरूप पूज्य है, तो अनंत देव ही पूज्य सहज ही हुए। तथा काशी खंड में देवदास राजा को संबोध कर राज्य छुड़ाया, वहां नारायण तो विनय कीर्ति यति हुआ, लक्ष्मी को विनय श्री आरिका की, गरुड़ को श्रावक किया, ऐसा कथन है। सो जहाँ संबोधन करना हुआ वहां जैनी भेष बनाया, इसलिए जैन हितकारी प्राचीन प्रतिभाषित होते हैं। हाँ, यहाँ उन्होंने बोला नारायण तो विनय कीर्ति यति हुआ, लक्ष्मी को विनय श्री आरिका की, गरुड़ को श्रावक किया, ऐसा कथन है। सो जहाँ संबोधन करना हुआ वहां जैनी भेष बनाया, इसलिए जैन हितकारी प्राचीन प्रतिभाषित होते हैं। ये मेरे समझ में आया नहीं क्या लिखा है। एनीवे, तथा प्रभास पुराण में ऐसा कहा है, भवश्य पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम् तयनेव तपसा कृष्टः शिवः प्रत्यक्षतां गतः पद्मासनमासीनः श्याम मूर्तिर्दिगंबरः नेमिनाथः शिवेत्येवं नाम चक्रे अस्य वामनः कलिकाले महाघोरे सर्व पाप प्रणाशकः दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटि यज्ञ फल प्रदः। यहाँ वामन को, वामन माने ब्राह्मण, यहाँ वामन को पद्मासन दिगंबर नेमिनाथ का दर्शन हुआ कहा है, उसी का नाम शिव कहा है, तथा उसके दर्शनादिक से कोटि यज्ञ का फल कहा है। सो ऐसा नेमिनाथ का स्वरूप तो जैनी प्रत्यक्ष मानते हैं। सो ये एक प्रमाण ठहरा। तथा प्रभास पुराण में कहा है ना, आपने देखा ना वो क्या बोल रहे हैं कि जो एक वामन था उसको दिगंबर नेमिनाथ के दर्शन हुए, और उनके दर्शन से 1 करोड़ यज्ञ का फल उसे मिला। तो यहाँ सीधी सीधी महिमा आती है। तथा प्रभास पुराण में कहा है, रेव ताद्रौ जिनो नेमिर युगादिर विमला चले ऋषिणामाश्रमादेव मुक्ति मार्गस्य कारणम। यहाँ नेमिनाथ को जिन संज्ञा कही, उनके स्थान को ऋषि का आश्रम मुक्ति का कारण कहा, और युगादि के स्थान को भी ऐसा ही कहा, इसलिए उत्तम पूज्य ठहरे। है ना, जो ऊपर का श्लोक, उसमें नेमिनाथ को जिन संज्ञा कही है और उनके स्थान को जहाँ वो रहते हैं उनको ऋषि का आश्रम बताया, उसको मुक्ति का कारण कहा। तथा नगर पुराण में भवावतार रहस्य में ऐसा कहा है। ये सारे जितने ग्रंथ हैं इनके वेदांतियों के बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अकारादिकारंत मूर्धा धोरे संयुतम नाद बिंदु कलाक्रांतम चंद्रमंडल सन्निभम एतद्देवि परम तत्वम यो विजनाति तत्वतः संसार बंधनम छित्वा स गच्छेत परमाम गतिम। यहाँ अरहम ऐसे पद को परम तत्व कहा है, उसके जानने से परम गति की प्राप्ति कही। सो अरहम पद जैन मत उक्त है। अरहम पद हमारे लिए बहुत, हमारा बहुत पॉपुलर है ना, तो बोले ऐसे पद को उन्होंने परम तत्व कहा है।
अपन ने जो ज्ञानार्णव ग्रंथ में पढ़ा था ना, तो आरंभ शब्द का ही अकेले का ही एक चिंतन करने से कितने फल बताए थे उसके। तथा नगर पुराण में कहा है, दशविर भोज भोज तेर विप्रई यत फलम जायते कृतये मुने रहत्सु भक्तस्य तत्फलम जायते कलौ। यहाँ कृत युग में 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जितना फल कहा, उतना फल कलयुग में अरहंत भक्त मुनि को भोजन कराने को कहा है, इसलिए जैन मुनि उत्तम ठहरे। हैं? क्या बताया? 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जितना फल है, उतना कलयुग में अनंत भगवान के भक्त मुनिराज को आहार कराने में मिल जाता है, इसलिए जैन मुनि ही उत्तम ठहरे। तथा मनु स्मृति में कहा है, कुलादि बीजम सर्वेशम प्रथमो विमल वाहन चक्षुष्मान यशस्वी वावि चंद्रो वत् प्रसेन प्रसेन जित मरुदेवी च नामे भरते कुल सत्तमः अष्टमो मरुदेव्याम तुनाव भजता वेजति उर्कमः दर्शयन् वर्तर्म वीराणाम सुरासुर नमस्कृतः नीति त्रितय कर्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः। यहाँ विमल वाहन आदिक मनु कहे, सो जैन में कुलकरों के नाम कहे हैं। कुलकर थे ना, ऋषभनाथ के जो पिताजी थे वो सबसे पहले कुलकर थे। और यहाँ प्रथम जिन युग के आदि में मार्ग का दर्शक तथा सुर असुर द्वारा पूजित कहा, सो इसी प्रकार है तो जैन मत युग के आदि ही से है। आदिनाथ भगवान सृष्टि के प्रारंभ से ही, चाहे चतुर्थ काल के जो प्रारंभ है उससे ही रहे, बल्कि तीसरा काल के अंत से। तो जैन मत युग के आदि ही से है और प्रमाणभूत कैसे ना कहें। तथा ऋग्वेद जो उनके वेद होते हैं ना, उसमें एक ऋग्वेद प्रसिद्ध वेद है। ऋग्वेद में ऐसा कहा है, ओम त्रैलोक्य प्रतिष्ठातान चतुर्विंशति तीर्थंकरान विश्वाद्यान वर्धमान मानांतान सिद्धान शरणम प्रपद्ये। ओम पवित्र नग्न मुपवि स्पृशाम है येषाम नग्नम येषाम जातम येषाम वीरम सुवीरम इत्यादि। ये सारे उन्होंने जो जितने भी जो उनके लिए अलंकार कहे, वो ऋषवादि ऋषभ से लेकर के वर्धमान तक के, ऋष्वद्यान टू वर्धमानांतन। तथा यजुर्वेद में ऐसा कहा है, वहाँ उनका एक जो ग्रंथ है जिसमें जो आयुर्वेद के बारे में विशेष कथन है, वहाँ का क्या कहा, यजुर्वेद में ऐसा कहा है, ओ अहम नमो अरहतो ऋषभाय, उन्होंने ऋषभ देव को नमस्कार किया। तथा ऐसा कहा है, ओ अम ऋषभ पवित्रम पुरुहुतम ध्वग्यम यज्ञेषु नग्नम परमं महासंस्तुतये परम शत्रुम जयंतम पशु पशुरिद्र महातिरति स्वाहा। ओम त्रातारमिदं ऋषभं वदन्ति अमृतारमिदं हवे सुगतम सुपार्श्वमिदं हवे शक्रमर्जितम् तद्वर्धमान पुरोहितमिद्रम माहरिति स्वाहा। ओम नग्न सुधीरम दिग्वासम ब्रह्म गर्भ सनातनम उपेमि वीरम पुरुषमर्हत मादित्य वर्ण तम सह परस्तात स्वाहा। ओम स्वस्तिन इंद्रो वृद्धश्रवा स्वतिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिन इस्ताक्षरयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दुहा धातु दीर्घायुत्वा युवा युवलार्युवा शुभा जातायु। ओम रक्ष रक्ष अरिष्टनेमि स्वाहा। वामदेव शांत्यर्थ मनु विधीयते सो अस्माकम अरिष्टनेमि स्वाहा। अरिष्टनेमि का वहाँ विशेष गुणगान किया हुआ है हमारे जो, और नीचे उन्होंने उसके उदाहरण दिए हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 25 16 अष्टय उसके रेफरेंस दिए हैं। सो यहाँ जैन तीर्थंकरों के जो नाम हैं उनके पूजनादि कहे। तथा यहाँ यह भाषित हुआ कि इनके पीछे वेद रचना हुई है। अरिष्टनेमि किसे कहते हैं, बहन जी बताओ।
अरिष्टनेमी नाम आता ना हमारे यहाँ। हाँ, नेमिनाथ के लिए ही आता है। अरिष्ट माने तो पूज, नेमनाथ। हाँ, तो ये सारे हमारे यहाँ जो है, जो हमारे यहाँ के जो प्रसिद्ध तीर्थंकर आदि हैं जिनकी बहुत चर्चा होती है, ऐसे ऋषभ देव हैं, वर्धमान है, नेमिनाथ है, इन सब की चर्चा जो है बहुत विस्तार इसमें समय तो जगह होती है। पार्श्वनाथ का भगवान का भी नाम। हाँ, हाँ, सुभाष नाथ का भी नाम, नग्नता की बात भी कही गई है, ये सारी चीजें हैं इसमें। सो यहाँ जैन तीर्थंकरों के जो नाम हैं उनके पूजनादि कहे, तथा यहाँ यह भाषित हुआ कि इनके पीछे वेद रचना हुई है, मतलब इनके बाद में। इस प्रकार अन्य मत के ग्रंथों की साक्षी से भी जिन मत की उत्तमता और प्राचीनता दृढ़ हुई, तथा जिन मत को देखने से वे मत कल्पित ही भाषित होते हैं। इसलिए जो अपने हित का इच्छुक हो वह पक्षपात छोड़कर सच्चे जैन धर्म को अंगीकार करो। देखो, मैंने आपको बताया था कि सारे जो धर्म है ओरिजिनली तो सब जैन धर्म ही हुआ करता था बाई एंड लार्ज। थोड़े से काल में जो है, पंचम काल आदि में जो है वो आ, उसका लोप जैसा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे जो खोटे मत हैं उनकी थोड़ी प्रखरता बढ़ जाती है, उनका फैलाव ज्यादा हो जाता है। लेकिन मूल रूप से तो जैन धर्म ही सब जगह चलता था। इसलिए जो अन्य मतावलंबी हैं जिन्होंने दूसरे मतों को बनाया, जैसे 363 मत चले, तो उनमें जैन धर्म की बहुत सारी मूल चीजें ले करके लोगों ने, कुछ शब्द उन्होंने ले लिए, कुछ शब्द इन्होंने ले लिए, कुछ कुछ बातें यहाँ से ले ली, कुछ वहां से ले ली, लेकिन सब में आपको कहीं ना कहीं उनके अंश दिखाई जरूर पड़ेंगे, किसी ना वैसे किसी एक बात रूप समझ नहीं आई मेरे में। कि पंडित जी ने हमारे इसमें जो कहा है, तो जैन धर्म की प्राचीनता दिखाने के लिए वैष्णव मत के शास्त्रों का हम हवाला दे रहे हैं। क्यों वेद वेद ये तरीका नहीं, बल्कि हम अपने शास्त्रों का हवाला दे करके उनकी प्राचीनता बताते तो कुछ समझ में आती। अब अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए हम उन उन वेदों का जिक्र कर रहे हैं जो जिनको हम मानते हैं कि ये तो बाद के, हमारा धर्म पहले का है। तो यही तो बताया ना, इसको बताने तो के लिए नहीं, ऐसे ही आप चलता बात तो जाएगा। सही है, लेकिन हम इनमें इनके अंदर क्यों तलाश कर रहे हैं हमारा इसमें? क्योंकि इन्होंने हमारे भगवानों का नाम लिखा है, अनंत लिखा हुआ है, ये लिखा है, वो लिखा है, इसलिए हमारा प्राचीनतम है। ये कैसे सिद्ध को ये सिद्धता करने की कोशिश कर रहे हैं ना। देखिए हाँ, देखिए, ये है बाबूजी, हाँ, मैं थोड़ा अपना विचार देना चाहूंगा। हाँ, हाँ, उन्होंने जो टॉपिक ही लिया है, अन्य मतों के ग्रंथों की कल्पना कंपैरिजन करके ये दिखाया है कि जैन धर्म कितना समाचीन है, कितना प्राचीन है। तो हाँ, उनके ग्रंथ में जब हमारे धर्म, हमारे तीर्थंकरों का नाम है, हमारे मुनियों की पूजन का श्रेष्ठता बताई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा धर्म उससे पुराना है और हमारा धर्म उससे श्रेष्ठ है। तो ये सही तरीका यही होगा ना। हम अपने ग्रंथों का कैसे हवाला दे सकते हैं? हमें तो उनकी बात उनके मुंह पे दिखानी है ना, कि देखो आपके ग्रंथों में ही ये सब हमारे तीर्थंकरों के नाम है, प्रथम तीर्थंकरों का नाम है, नेमिनाथ भगवान का नाम है, सुभाषनाथ भगवान का नाम है, मुनियों के नाम है। और एक ग्रंथ में नहीं है, कई ग्रंथों में दिए हैं। इनके ऋजुदेव, युगलवेद, ये सारे बहुत ही प्रसिद्ध इनके ग्रंथ हैं। हाँ। तो ये यही तो सही तरीका है, वही तो इसके जैन साहब कह रहे हैं। आप बताओ और कौन सा तरीके से कहना चाहिए, जिससे हमारी जो है प्राचीनता और हमारी जो उससे उनके ऊपर में जो नहीं, जो प्राचीनता कंपैरिजन और हो रहा है उनके ग्रंथों का ही तो कर रहे हैं हम। अन्य उनके मतों की ग्रंथ ना। उनके हाँ, एनीवे, हाँ सही, ये कुछ ठीक है। क्योंकि क्योंकि उनके 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 शास्त्रों में ही हमारे जैन धर्म का नाम ये है, तो इसलिए इसका मतलब है कि हमारा जैन धर्म पहले से था, तभी तो शास्त्रों यस, में पढ़ा हुआ। अभी आप बिल्कुल सही समझे। हाँ, ठीक है, समझ आ गया। देखो एक जगह पे शायद गोलाकोट में या कहाँ पर 24 तीर्थंकरों की चर्चा नहीं की गई है ना? 23 उससे
पंद्रह पंद्रह 20 तीर्थंकरों की चर्चा की है, तो लोगों से पूछा कि उनने आगे के तीर्थंकरों की क्यों नहीं की। तो बोले जिस काल की वो प्रतिमा थी, वो प्रतिमा से उससे पहले के जो तीर्थंकर हुए वहीं तक के हुए थे, उसके बाद में हुए वो वहां का चर्चा नहीं है, वहां पे उनकी मूर्तियां नहीं है। तो जो गोलाकुट अपन, हाँ गोलाकुट वहाँ में कहीं सुना केवल था। पार्श्वनाथ भगवान तक की मूर्ति है, हाँ हाँ। महावीर भगवान की मूर्ति नहीं है वहां पर। वो नेमनाथ भगवान तेईस उसी तेईस तरह से। तीर्थों को, 23 तीर्थों की अलग अलग सिंगल मूर्ति भी है वहाँ। तो उसमें देवनाथ भगवान पार्श्वनाथ भगवान तक की मूर्ति है वहां पर। करेक्ट करेक्ट। तो उसी से तो उन्होंने बताया था कि हाँ ये जो मूर्तियां हैं उसी काल तक की हैं, उसके बाद की महावीर भगवान के काल से पहले की मूर्तियां हैं। करेक्ट। तो उसी तरह से यहाँ पर है, जो उन्होंने जो वेदों में जिनका बखान किया है, इसका अर्थ यह है कि वेद उसके बाद में आए हैं, महावीर स्वामी के बाद में। तो हाँ महावीर सही स्वामी बात, तक सही बात, उन्होंने लिया है। हाँ सही बात है, क्योंकि इनमें उनके वेदों में हमारे धर्म का नाम है, इसका मतलब हमारा धर्म पहले से है। नहीं ऐसे नहीं, का। नाम के अलावा उसको उन्होंने पूजनीय प्रशंसनीय उत्तम बताया है। हाँ तो ये ये अपने ये सनातनी इसको इन ग्रंथों में इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और सही ये बात है। हमारे लिए ये सिद्ध करने के लिए ये और भी कई ग्रंथ हैं मेरे पास। एक मैंने आपको भेजा था एक बार, और हाँ भी कई ग्रंथ हैं जिसमें हमारे धर्म की चर्चा है। देखो ठीक आगे भी ठीक। थोड़ा थोड़ा सा और आएगा इसमें। सो यहाँ जैन तीर्थंकरों के जो नाम हैं उनके पूजनादि कहे, तथा यहाँ देखो, ये तो बहुत पूरा के पूरा, ये मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ के सुनाया। इसमें कितने सब सभी धर्म क्या बोलते हैं, हमारे तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। ओ हम ऋषभ पवित्रम पुरुहूतम यज्ञम यज्ञेशु नग्नम परमम माह संस्तुतय वरम शत्रुम जयंतम पशुरिद्र माह तिरति स्वाहा। है ना। आदिनाथ भगवान का तो बहुत जगह है, उनको तो बल्कि लोगों ने शंकर जी महादेव जी ये सब माना है। उनके जो 1000 नाम है उनमें वो शब्द भी आते हैं। और देखो यहाँ अरिष्ट नेमी का बात आई है, इंद्रो वृद्रश्रवा आया है। ओ हम रक्ष रक्ष अरिष्ट नेमी ही स्वाहा, पूजन में है उनके। उससे ज्यादा क्या होगा। इस प्रकार अन्य मत के ग्रंथों की साक्षी से भी जिन मत की उत्तमता और प्राचीनता दृढ़ हुई। ने बोला ना कि जहाँ 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जितना पुण्य मिलता है, उतना अकेले ही जैन मुनि को आहार देने से होता और इससे ज्यादा क्या चाहिए आप। है। इस प्रकार अन्य सही मत बात, के, सही बात, सही बात। है ना, अन्य मत के ग्रंथों की साक्षी से भी जिन मत की, तथा जिन मत को देखने से वे मत कल्पित ही भाषित होते हैं। इसलिए जो अपने हित का इच्छुक हो, वह पक्षपात छोड़कर सच्चे जैन धर्म को अंगीकार करो, तथा अन्य मतों में पूर्वापर विरोध भाषित होता है ना। एक बात कहीं कहीं गई, दूसरी बात दूसरे विरोध में दिखाई देगी आपको। जैसे कृष्ण आदि को जो है उन्होंने या पहले अपन कहें कि राम वगैरह को उन्होंने जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम बताया, और सभी धर्मों में चोरी या निर्लज्जता या अश्लीलता को धिक्कारा गया है। और वहीं दूसरी तरफ जो उनके अवतार हुए कृष्णादि, जिनको बताते हैं कि उन्होंने किस तरह की प्रवृत्तियां की, माखन चोर कहलाए, और लोग बड़े खुश होते हैं उसके लिए। गोपियों के वस्त्र उठाए या उनके राधा के साथ में विचरण किया, उसको अच्छा बता दिया। तो वो बोल रहे हैं ऐसी बहुत सारी विरोधाभासी चीजें वहां पर दिखाई देती हैं। पहले अवतार में वेद का उद्धार किया, वहां यज्ञादिक में हिंसादिक का पोषण किया, और बुद्धावतार में यज्ञ के निंदक होकर हिंसादिक का निषेध किया। ठीक है ना। जो बुद्ध अवतार भी उनके यहाँ अवतार है, वो 24 अवतारों में से एक बुद्ध अवतार भी है। वृषभावतार में वीतराग संयम का मार्ग दिखाया, और कृष्णावतार में परस्त्री रमणादि विषय कषाय आदि का मार्ग दिखाया। अब यह संसारी किसका कहा करें, कौन सी चीज माने सर धर्म के नाम पर, किसके अनुसार प्रवृत्त हैं, और इन सब अवतारों को वे एक बतलाते हैं, परंतु एक भी कदाचित किसी प्रकार कहते हैं, उसे एक का ही स्वरूप कभी बदल बदल के कहते हैं।
वह प्रवर्तते हैं, तो इसे उनके कहने की व प्रवर्तने की प्रतीति कैसे आए। जैसे हमारे यहाँ तो सब जगह पे वीतराग धर्म का ही बोलवाला है। कहीं कहीं भी रागी को सराहा नहीं गया। सब जगह वीतरागता को ही पोषण दिया गया है। जो गुण अच्छे मतलब बताए गए हैं, वो सभी धर्म सभी हमारे ग्रंथों में समान रूप से उन्हीं को ही अच्छा बताया है। कहीं विरोधाभास नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर इस तरह से आप कभी कुछ बता रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो अलग अलग अवतारों के माध्यम से, तो उस धर्म के ऊपर कैसे प्रतीति की जाए। तथा कहीं क्रोधादि कषायों का व विषयों का निषेध करते हैं, कहीं लड़ने का व विषयादि सेवन का उपदेश देते हैं, वहां प्रारब्ध बतलाते हैं। देखो, जो गीता बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो गीता में कृष्ण जी ने उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया बताते हैं कि भाई ये संसार में कोई किसी का नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई बांधव नहीं, और किसी को मारने से कोई क्षति होने वाली नहीं है। ये सब तो आत्माएं हैं, अमर हैं। और तुम अपना कर्तव्य का पालन करके करने के लिए युद्ध करो, है ना। और उसको बढ़ चढ़ के लोग बड़े खुश होकर के बताते हैं, कृष्ण जी ने गीता में उपदेश दिया अर्जुन को। तो कभी किसी भगवान ने हमारे यहाँ तो किसी भी तरह की हिंसा का पोषण किया नहीं, किसी भी रूप में क्या ना हो। जो बड़े बड़े राजा थे, बल्कि वो इसी भय से कि उनके द्वारा हिंसाएं होती अगर वो राजा बने रहे, उन्होंने राजादी छोड़ दिए और दीक्षा जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। और यहाँ तो अगर वो जिस उपदेश की बात करके उस गीता को महान बताया जाता है, गीता तो एक धार्मिक ग्रंथ बताए जाते हैं ना, तो धर्म में हिंसा को कोई जगह नहीं। राजलोलुपता, किसी को दंड देना, युद्ध आदि के द्वारा भूमि आदि को ग्रहण करना, ये सब तो पाप में ही आते हैं। जिन जीवों को मुक्त होना है, उन जीवों को इन सब सांसारिक वस्तुओं से क्या लेना देना। तो क्रोधादि कषायों का व विषयों का निषेध करते हैं, कहीं लड़ने का व विषादी सेवन का उपदेश देते हैं, वहां प्रारब्ध बतलाते हैं। सो बिना क्रोधादि हुए अपने आप लड़ना आदि कार्य हो, तो यह भी माने। जैसा उन्हें बिल्कुल क्रोध नहीं आया, मगर उन्होंने ऐसी लड़ाई करी जम करके कि सारे लाशों के ढेर लगा दिए। तो बोल रहे हैं कि बिना क्रोध आदि हुए तो आप लड़ नहीं सकते। हाँ, तो यह भी माने, परंतु वह होते नहीं। तथा लड़ना आदि कार्य करने पर भी क्रोधादि हुए ना माने, तो अलग क्रोधादि कौन है जिनका निषेध किया है। अपन तो सबको बोलते हैं कि भाई साहब आप क्रोध क्यों कर रहे हो। बोले मैं कहाँ क्रोध कर रहा हूँ। तो बोले ये आप जो चिल्ला चिल्ला करके उनको मारने के लिए उद्यत हो रहे हो, ये क्रोध नहीं है क्या। बोले नहीं, ये क्रोध नहीं है, तो मारना अलग होता है, क्रोध अलग होता है ना? तो वो बोल रहे हैं कि ये अगर क्रोधादि हुए ना माने, तो फिर क्रोधादि किसे कहेंगे, जिसका निषेध किया है। इसलिए ऐसा नहीं बनता, पूर्वा पर विरोध है। देखो, बहुत सारे लोग आपको ऐसे कहते मिल जाएंगे, भाई साहब मुझे किसी से राग द्वेष नहीं है, लेकिन वो आदमी बहुत बुरा है, इसलिए बुरे को तो बुरा कहना ही पड़ेगा। और जो अपने हैं हमारा भला करते हैं वो तो हमारे हैं ही, मगर मुझे किसी से राग द्वेष नहीं। ये ठीक उसी प्रकार की बात। गीता में वीतरागता बतलाकर लड़ने का उपदेश दिया, सो यह प्रत्यक्ष विरोध भाषित होता। तथा ऋषीश्वरादिकों द्वारा श्राप दिया बतलाते हैं, सो ऐसा क्रोध करने पर निंद्यपना कैसे नहीं हुआ इत्यादि जानना। ये बताते हैं दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आता था, और हर किसी को श्राप दे देते थे। श्राप के डर से लोग जो है डरते रहते थे, कांपते रहते थे। तो बोल रहे हैं ऋषि, और गुस्से में देते थे वो, कि कोई किसी से कोई अपराध हो जाए तो उनको लगे कि मेरा अपमान हो गया, मेरी बात नहीं मानी गई, तो श्राप दे देते थे। तो ऐसे बहुत सारे ऋषि बताए यहाँ। तो यहाँ बोल रहे परशुराम हैं परशुराम जी। परशुराम जी। हाँ, परशुराम तो वो डायरेक्ट ही फरसे का प्रहार करते थे। वही तो कह रहा हूं मैं। हाँ, नहीं ये श्राप देने का ही बहुत चलता है। उन्होंने उसको श्राप दे दिया, उन्होंने उसको श्राप दे दिया, किसी को पत्थर बना दिया, किसी को शिला बना दिया। फिर उसका श्राप का निराकरण बताते थे। फला फला युग में रामचंद्र नाम के एक व्यक्ति आएंगे, वो जब उसको पैर लगाएंगे तब तुम नारी बन जाओगी। तो अहिल्या को बताया ना। तो दुर्वासा इस मुनि में से दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि अलग थे, वो जो उनको बात बात पे क्रोध आता था। हाँ हाँ।
तथा ऋषीश्वर आदि को द्वारा श्राप दिया बतलाते हैं, सो ऐसा क्रोध करने पर निंद्यपना कैसे नहीं हुआ इत्यादि जानना। हमारी हम वो 64 रिद्धियां पढ़ते हैं ना सवेरे, रिद्धि मंत्र आदि पढ़ते हैं सवेरे, तो उसमें क्या लिखा है कि ऐसी रिद्धि है कि अगर किसी को मर जा कहते हैं तो तुरंत मर जाए, लेकिन वो उस रिद्धि का कभी उपयोग नहीं करते। 64 रिद्धि विधान में पढ़ा होगा आपने। और भी बहुत सारी रिद्धियां हैं कि वो सामने आ जाए अगर कोई व्यक्ति, तो उनकी आंख देखते ही जो है घूर के देख लें तो मर जाए, लेकिन उनको ऐसे भाव नहीं आते। आवाज चली गई थी। अच्छा। तो हमारे यहाँ जो बताया गया, प्रवृत्तियां बताई गई हैं कि वो मुनि सर्वशक्तिमान होते हुए भी उन्हें इस तरह के खोटे भाव आते नहीं। उनकी तो कोई निंदा भी करे सामने खड़े होकर के, तब भी उसके प्रति समता का भाव ही रहता है। फिर आगे दिया, तथा अपुत्रस्य गतिर्नास्ति ऐसा भी कहते हैं, और भारत में ऐसा भी कहा है। भारत नाम का उनका एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने क्या बताया, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिनके कोई पुत्र आदि नहीं है उनकी गति कुगति होती है। तो यहाँ देखो उन्होंने लिखा भी है, अनेकानि सहस्त्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम दिवम गतानि राजेंद्र अकृत्वा कुल संतिथिम। यहाँ कुमार ब्रह्मचारियों को स्वर्ग गए बतलाया, सो यह परस्पर विरोध है ना। वहां तो ऐसा कहा कि आपके निसंतान हुए तो दुर्गति में जाओगे, और यहाँ बोल रहे हैं कि ब्रह्मचारियों को स्वर्ग गए बतलाया, सो यह परस्पर विरोध है। तथा एक बात और आप देखो कि रामचंद्र जी थे अवतार किनके, विष्णु भगवान के, और विष्णु भगवान जो है वो क्षीर सागर में अपनी पत्नी के साथ में लेटे हुए, उनकी पत्नी है, सब कुछ है। और उनके जो रामचंद्र जी के समय में उनके जो भक्त हुए हनुमान, वो ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी। तो शिष्य तो जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, लेकिन भगवान असमर्थ हैं, भगवान पालन नहीं कर सकते, ऐसे अक्षम, ऐसे विरोधाभास। और यहाँ पे तो बताया कि बहुत सारे पुत्र होना चाहिए, बिना संतान के तो आपको आपकी कुगति होगी। फिर बता रहे हैं यहाँ, कुमार ब्रह्मचारियों को स्वर्ग गए बतलाया, सो यह परस्पर विरोध है। तथा ऋषीश्वर भारत में ऐसा कहा है, मध्य मांसनम रात्रो भोजन कंद भक्षणम। देखो ध्यान से सुनना, ये कुर्वन्ति वृथा तेषाम तीर्थ यात्राम जपस्तप है, वृथा एकादशी प्रोक्ता, वृथा जागरणम हरे, वृथा च पौष्करी योत्रा यात्रा, कृत्सनम चंद्रायणम वृथा, चातुर्मास्ये तु संप्राप्ते रात्रि भोज्यम करोति यह, तस्य शुद्धिर्न विद्येत चांद्रायण शतेरपि। इसमें मध्य मांसादिक का व रात्रि भोजन व चौमासे में विशेष रूप से रात्रि भोजन का व कंद फल भक्षण का निषेध किया। है, मध्य मांस रात्रि भोजन और चतुर्मास में विशेष रूप से रात्रि भोजन का या कंद मूल फल का भक्षण का निषेध किया। तथा बड़े पुरुषों को मध्य मांसादिक का सेवन करना कहते हैं। वो सोमरस वगैरह का पान बताते हैं ना, देवता आदि हैं या बड़े पुरुष हैं, वो सब सोमरस का सेवन करते थे। व्रत आदि में रात्रि भोजन व कंदादि भक्षण स्थापित करते हैं, इस प्रकार विरुद्ध निरूपण करते हैं। कभी तो कहा कि ये रात्रि भोजन नहीं करना, ये सब नहीं करना, और कहीं कहीं मांसादिक सेवन भी दिखाया। इसी प्रकार अनेक पूर्वा पर विरुद्ध वचन अन्य मत के शास्त्रों में है, सो क्या किया जाए। कहीं तो पूर्व परंपरा जानकर विश्वास कराने के अर्थ यथार्थ कहा, और कहीं विषय कषाय का पोषण करने के अर्थ अन्यथा कहा। सो जहाँ पूर्वा पर विरोध हो, उनके वचन प्रमाण कैसे करें। देखो जैसे अभी आगे भी आएगा शायद, पंडित जी ने बताया कि जैसे कोई को नकली मोती की माला बेचनी हो, तो उसमें बीच में जो है वो असली भी थोड़े से मिला देते हैं, जिससे लोगों को ये भ्रमित हो जाए कि ये असली है कि नकली है। और वो असली वाले के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं कि यार बिल्कुल असली है, 100%, चाव जिसकी कसम खा लेता हूँ। और लोग ले जाते हैं उस चक्कर में कि इतना देखो दावे से कह रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इसी तरह से वो
कहीं तो वो जो पहले से जो धारणाएं चली आई हैं, जो बुरे कामों को बुरे कहने की, उसका सहारा लेके विश्वास हासिल करते हैं। और जब विश्वास में आ जाते हैं लोग, तब उनको जो है वो अपने जो पोषण के लिए जो युक्तियां हैं कह करके ये अभक्ष का भक्षण भी कराने की बात कही जाती है ना। पूर्व कहीं तो पूर्व परंपरा जानकर विश्वास कराने के अर्थ यथार्थ कहा, और कहीं विषय कषाय का पोषण करने के अर्थ अन्यथा कहा। सो जहां पूर्वापर विरोध हो, उनके वचन प्रमाण कैसे करें। अन्य मतों में जो क्षमा, शील, संतोष आदि का पोषण करने वाले वचन हैं, वे तो जैन मत में पाए जाते हैं, और विपरीत वचन है वे उनके कल्पित हैं। हमारे यहाँ से ही माल लेकर के गए, और जब अच्छी माल दिखाना होता है तो वो वाला दिखा देते हैं, और उसके नीचे दबा देते हैं अपना वो सब जिनके मंतव्य है उनका। विपरीत वचन है वे उनके कल्पित हैं। जिन मतानुसार वचनों के विश्वास से उनके विपरीत वचन के भी श्रद्धानादिक हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए अन्य मत का कोई अंग भला देखकर भी महाश्रद्धानादिक नहीं करना, है ना। अब ब्रह्म कुमारी इसको सुनेंगे आप, आपको लगेगा 90% जो उनका वही है जो हमारे यहाँ कषायों के बारे में कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं साहब देखो जैन धर्म की सारी बातें हैं, तो उनकी उत्कंठा और बढ़ जाती है। थोड़ा थोड़ा बहुत और सुनते हैं तो उनको विश्वास हो जाता है कि यही हमारा जैसी धर्म है, और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो अब से हम यही सुना करेंगे। तो सुनते सुनते वो दिन भी आता है जब उसके नीचे छुपा हुआ नकली माल भी उजागर होता है। वो बोलेंगे कि सब आप सब लोग अपने आप में बहुत बढ़िया हैं, और आप लोग सुप्रीम हैं, और ये जो सुप्रीम क्वालिटी के जो जीव बनाए गए हैं, मनुष्य बनाए गए हैं, वो अलग हैं। और जो पशु आदि हैं, जिनको पशु वगैरह और दूसरे जीव बनाए गए हैं, वो अलग किस्म के लोग हैं, आपस में ट्रांसफर होते नहीं। वही जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, और जो ईश्वर है वही सब कुछ है। हम सब जो है अपने पाप पुण्य के कारण अपना अच्छा बुरा तो पाते हैं, लेकिन हमारी सारी बैटरी उस महान बैटरी से जुड़ी हुई। जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको लगेगा पता कि अभी तो ये अच्छी अच्छी बात कर रहे थे जैन धर्म की, लेकिन तब तक आप उनके मुरीद हो जाएंगे, फिर आप खोजेंगे भी नहीं कि वो जो कह रहे हैं, फिर उसी में बहते चले जाएंगे, अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक आप विषयों में बिल्कुल निष्णात ना हो जाएं, पक्का आपको विश्वास अपने जैन सिद्धांतों का ना हो जाए, तब तक इधर उधर की चीजें सुनना पड़ना भी नहीं, जब भ्रमित तक होने। अपने अपने धर्म के हिसाब से स्वाध्याय वगैरह करके कंफर्म हो जाए हमारा धर्म क्या है, तब सुनने में कोई बुराई नहीं है। और उससे पहले का पहले उनका सुन लिया हाँ हाँ, तो फिर हम भ्रमित हो जाएंगे, फिर अपने अपने में डाउट होने लगेगा। इसी ग्रंथ में आगे कहीं आएगा कि जिस तरह आपकी पत्नी अगर सुशीला हो, पत्नी या पुत्री हाँ सुशीला हो, तो उसको कहीं भी भेजने में माँ बाप को कोई गुरेज नहीं होता, तो उन्हें पक्का विश्वास है कि भटकेगी नहीं। लेकिन अगर जरा भी डाउट होता है तो माता पिता उसको कहीं जाने नहीं देते। उसी प्रकार से जब तक आप प्रकांड ना हो जाए, आपकी आस्था अडग ना हो जाए, जब तक जैन सिद्धांतों से आप पूरी तरह परिचित ना हो जाए बिल्कुल, ये यही मैं कह रहा हूँ। ना, दूसरे सिद्धांतों में जब तक आपको पैनी बुद्धि लगा करके आप उसके दोष आदि का पता लगाने में सक्षम ना हो जाएं, तब तक अन्य ग्रंथों को पढ़ना भी मत। सीधा सीधा आपके भटकने के पूरे चांसेस हैं। ये तो होता तो वास्तव में रिवर्स ही है। हाँ ग्रंथों को पढ़ के उसमें इतने चार्मिंग हो जाते हैं, हाँ तो उसी उसी को धारण कर लेते हैं, हाँ। उसी का सेवन करते हैं। मैंने रिवर्स बताया आप, रिवर्स हमारी प्रोसेस। बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग के एक सज्जन है, वो जैन है, लेकिन वो जो है अजैन बन गया, इस्कॉन जाने लगा, और वो बहस करने के लिए तैयार है मुझसे कि मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि जैन धर्म में आडंबर बहुत है। तो मैंने आपको बोला तुम्हारा तुमने जो अडॉप्ट किया उसमें, बोले नहीं साहब, और जो उन्होंने उसकी लिस्ट बताई तो आप देखोगे कि आडंबर कितने हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में ऐसा छाया हुआ। तो उसका कुछ नहीं कर सकते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बोल रहे हैं, इसलिए अन्य मत का कोई अंग भला देखकर भी वहां श्रद्धा नादिक नहीं करना। जिस प्रकार विष मिश्रित भोजन हितकारी नहीं है, उसी प्रकार जानना। यदि
तथा यदि कोई उत्तम धर्म का अंग जिन मत में ना पाया जाए और अन्य मत में पाया जाए, अथवा किसी निषिद्ध धर्म का अंग जिन मत में पाया जाए और अन्यत्र ना पाया जाए, तो अन्य मत का आदर करो, है ना। परंतु ऐसा सर्वथा होता ही नहीं। जैन धर्म में ऐसी कौन सी चीज है जो जैन धर्म में ना पाई जाए, अच्छी अच्छे की तरफ से देखो तो, और जो दूसरे उसमें पाई जाए। और इसी तरह से ऐसा कोई जो निषिद्ध बात है, जो जैन धर्म में जो निषिद्ध कही गया अंग है, अन्य मत में जो पाया जाए, अथवा किसी निषिद्ध धर्म का अंग जिन मत में पाया जाए। जैसे कोई हमारे धर्म में लिखा हो कि साहब ये जो कुशील आदि का जो सेवन है वो अच्छी बात है, तो ऐसा कहीं हो तो बता देना। तो बोल रहे हैं कि ऐसा अगर पाया जाए तो अन्य मत का आदर करो, परंतु ऐसा सर्वथा होता ही नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान में कुछ छुपा नहीं है। इसलिए अन्य मतों के श्रद्धानादिक छोड़कर जिन मत के दृढ़ श्रद्धानादिक करना। ऐसा कौन सा धर्म होगा जिसमें आराध्य देव जिनेंद्र भगवान को भी छोड़ करके अंतिम समयों में स्वा का ध्यान करने की बात कही जाए, आत्मा को ही सर्वथा उपादेय माना जाए। ऐसा कोई भी एक धर्म बताओ, है ना। तो इस तरह हमने इसके बारे में पढ़ा। कल अपन इसके आगे पढ़ेंगे श्वेतांबर मत का विचार। कि अपन सब जानते हैं कि श्वेतांबर मत जो है कि उसकी रचना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में श्वेतांबर मत बनाया गया, कितने साल पहले श्वेतांबर मत की स्थापना हुई, और उसमें और जो दिगंबर मत है उनमें क्या विशेषताएं हैं, किन कारणों से वो श्वेतांबर लोग बने, वो सब अपन चर्चा करेंगे। इसमें से थोड़ी बहुत चीजें तो अपन जानते भी हैं, लेकिन बहुत सी बातें अपन नहीं भी जानते, तो अपन उसका उल्लेख करेंगे। और उसमें मुख्य रूप से तो जो है वो अब 24 तीर्थंकर सब मानते हैं, अपन ने मान लिया, लेकिन वहां अब जैसे मल्लीनाथ भगवान को स्त्री माना, तो हमारे यहाँ तो मूल सिद्धांत में स्त्री आदि को तो मोक्ष मुक्ति होना माना नहीं गया। इवन दूसरे वैष्णव मतों में भी नहीं माना गया, उसी पर्याय से उन्होंने तीर्थंकर माना। ऐसे बहुत सारी जो है वो विपरीतताएं हैं, अपन कल उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज जो है ये संजय प्रकाश जी नहीं आए आज। चलो कोई पढ़ेंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे, हो गया। सब लोग याद करके रखो एक आध बार। हाँ, चलो नीरजा जी आप भी जरा याद करना, आप भी कल परसों में मैं आपको बोलने वाला हूँ। चलिए जिनवाणी स्तुति क्या करेंगे। याद है आपको क्या नीरजा जी, क्या चीज? ये जिनवाणी स्तुति? नहीं, मुझे याद नहीं है अब एक दो दिन में याद करिए आप, फिर मैं आपसे बुलवाऊँ। जी। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परुभाष वे को भानु सी बखानी है। ह्यो द्रव्य जान वे को बंधु विधि भान वे को स्वपरोपिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू धो। जिनवाणी माता की जय।